आखिर ब्राह्मण समाज के बच्चों को ज़्यादा योग्य क्यों कहा जाता है? आप देखिए, पहले तो इन्हें कथाओं पर एक अधिकार कर लिया कि जो कथा करेगा वो महान है। फिर अपने बच्चों को सिखा दिए और फिर इस बात को भी चूँकि जनमानस में है कि जो धार्मिक कथाएँ करते हैं वो बड़े कहलाते हैं, वो ऊँचे कहलाते हैं। जो धार्मिक कथाएँ करते हैं वो महान होते हैं, उनका कद बड़ा होता है। तो इन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया, तो बच्चे भी इनके टैलेंटेड कहला गए। अब कहते देखो छोटा बच्चा है, कितना अच्छा बोलता है, कितनी अच्छी कथा करता है, कितना अच्छा भजन करता है। अरे वही उसी उसी उम्र का छोटा बच्चा स्कूल में मंच में बोलता है, तो वो टैलेंटेड क्यों नहीं कहलाएगा? जैसे एक बच्चा वहाँ कोई कथा कर रहा है मंच पे, ऐसे एक बच्चा स्कूल में बोल रहा है। लेकिन ये स्कूल में बोलने बच्चा जो है, इसको आप टैलेंटेड नहीं कहोगे उतना जितना ही कथा करने वाले को, क्योंकि आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि जो कथा करेगा वही महान है, वो ज़्यादा टैलेंटफुल है क्योंकि कथा कर रहा है। क्योंकि उन कथाओं के प्रति आपके मन में पहले से ही अगाध श्रद्धा भर दी गई है, सम्मान भर दिया गया है। और एक अगर दलित की बात करें, दलित को अगर क्यों नहीं होगा, प्राइड क्यों नहीं होगी? जो कथा करने जाएगा दलित, तो दलित कुर्सी बैठेगा कथा करने और कथा मंच से वो कहेगा कि ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण के चरण छूने चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, तो उसको वो प्राइड आएगा नहीं ना, क्योंकि ब्राह्मण नहीं है। इसलिए इन कथाओं में प्राइड यानी गर्व उसी को आएगा जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उन्हीं के बच्चों को प्राइड आएगा, उन्हीं के बच्चों को गर्व आएगा, उन्हीं के बच्चे टैलेंटफुल माने जाएंगे और उन्हीं की जय जयकार होगी। दूसरा कोई जाति का बैठ जाएगा तो उसको वो सम्मान मिलने वाला नहीं है, उसको पता है कि वो सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए उसको प्राइड फील नहीं होगा। वो क्या ऐसा कहेगा कि मैं दलित हूँ और मैं भले कथा कर रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण की मुझे पूजा करनी चाहिए और वो आएगा तो मुझे सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कथाओं में तो ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को सम्मान करो। इसलिए ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज के बच्चे टैलेंटफुल माने जाएंगे और उनको ही मौके रहेंगे। कारण ये केवल इतना नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसी मान्यताएं बना दी गई हैं कि जो कथा करेगा वही महान है, और छोटे बालक जब कथा करेंगे तो वो टैलेंटफुल हो गए। लेकिन कोई आपका छोटा बालक है, वो स्कूल में बोल रहा है मंच पे, तो वो उतना टैलेंटफुल नहीं माना जाएगा जितना वो कथा करने वाले बच्चे माने जाते हैं। तो ये दिमाग में आपके भरा गया है, ये सामाजिक मान्यता बनाई गई है, ये धारणा, ये भावना, ये सुझाव आपको दिए गए हैं, इसलिए आप इसको सत्य मानते हो। नहीं तो एक मंच में बोलने वाला बच्चा भी उतना ही योग्य है जितना कथा करने वाला बच्चा, बराबर तो है, कोई फ़र्क नहीं है। आप ही नहीं माना है कि जो स्कूल है उसका स्तर छोटा है और जो कथा का मंच है वो बड़ा है, इसलिए आपको लगता है कि वो योग्य हो गए, वो ज़्यादा बड़े हो गए, वो ज़्यादा बड़े योग्य हो गए और आप थोड़े कम योग्य हो गए। पर ये मान्यताएं आपकी हैं, पर प्राइड आपको आएगा ही नहीं कथा करने के बाद भी, क्योंकि आप उस समाज से नहीं आते जिस समाज का सम्मान कथाओं में बताया गया है। धन्यवाद।